के मायने में भी और तलवार के मायने में भी ये जो अपना समाज है जिसे हम मूल निवासी कहते हैं वो किसी मायने में पीछे नहीं है। चाहे जिस एंगल से आप देख लें, बस केवल उसकी मानसिकता में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कुछ ब्राह्मणवादियों की नीच हरकतों के कारण। जय भीम साथियों, मैं आज आप सभी से बात करने जा रहा हूँ कि हम देखते हैं कि बहुजन समाज के लोगों में एक बहुत ही ऐसी विडंबनाएं पड़ी हैं कि हम हर तरह से कमज़ोर व्यक्ति हैं। हमें हर तरीके से हर कोई, यानी कि हम हर एक चीज़ से, हर किसी व्यक्ति से जो है कि जो सवर्ण जिसको बोला जाता है उससे हम हर एक मायने में कम हैं। लेकिन ये आपकी गलत सोच है, आपकी मानसिकता गलत है। ऐसी बात नहीं है। आप जो है कि जितने भी सवर्ण हैं उनसे आप कहीं ज़्यादा बेटर हो, और इसका अंदाज़ा आप अपने इतिहास से लगा सकते हो कि अगर बात करें हम लड़ाई की तलवार की, तो वहाँ पे हमारा भीमा कोरेगांव जो युद्ध हुआ था उसमें आपको पता होगा कि केवल 500 महार लोगों ने मिल करके 28,000 पेशवाओं को बलि चढ़ा दिया था, उनको मार डाला था। पेशवाई ब्राह्मण थे और 28,000 संख्या में थे, घुड़सवार वगैरह सब कुछ उनके पास चीज़ें थी। और जो महार सैनिक थे भीमा कोरेगांव के केवल 500 थे और उन्होंने 28,000 ब्राह्मणों को मार डाला था और वहाँ पे अपनी विजय स्थापित करी थी, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोग वहाँ पे, अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उनके सम्मान में एक स्तूप बनवाया। और वहाँ पे हर साल 1 जनवरी को लोग जाते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। और अगर बात कलम की करी जाए तो कलम के मायने में आपको पता है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जितना विद्वान पूरे भारत में कोई नहीं था और ना हो पाया अभी तक। तो कलम के मायने में भी और तलवार के मायने में भी ये जो अपना समाज है जिसे हम मूल निवासी कहते हैं वो किसी मायने में पीछे नहीं है। चाहे जिस एंगल से आप देख लें, बस केवल उसकी मानसिकता में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कुछ ब्राह्मणवादियों की नीच हरकतों के कारण। तो इस मानसिकता को आप अपने बनाइए और इसको अच्छा करिए, अपनी मानसिकता को ऊपर उठाइए, ना कि अपनी मानसिकता को आप नीचे गिराइए। आप हर एक मायने में ठीक हैं, अच्छे हैं, बस आप अपनी मानसिकता को सुदृढ़ कीजिए, अपनी मानसिकता को अच्छा बनाइए। आप ऑटोमेटिक सब कुछ बेटर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा सा सबसे जो कि पवित्र ग्रंथ जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कहते हैं, वह है। और उसके बदौलत आज पूरे भारत में समानता का जो बिगुल बजा है उस पे काम चल रहा है। लेकिन ये जो राजनीतिक जो लोग हैं वे उसमें भी अभी ब्राह्मणवादियों, मनवादियों की जो है कि संख्या अधिक है, और उस संख्या को कम करके हमें भारत के मूल निवासियों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे जो समानता समता की बात करी जा रही है अभी तो केवल वैचारिक रूप से है, लेकिन आदर्श रूप में वो है, लेकिन उसको अभी ज़मीनी तौर पर अच्छे से फॉलोअप नहीं करवाया गया है, उसको अच्छे से लागू नहीं करवाया गया है। तो उसको लागू तभी करवाया जा सकता है जब कोई पीएम, जब कोई भारत का प्रधानमंत्री भारत का मूल निवासी बनेगा, क्योंकि सभी से ज़्यादा पावर भारत के प्रधानमंत्री के अंदर होती है। कुछ भी परिवर्तन करने की क्षमता, कुछ भी करने की क्षमता भारत के किसी और नागरिक में नहीं है सिवाय प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री ही पूरी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सही ढंग से किस तरीके से चलाना है, अगर एक प्रधानमंत्री चाह ले तो वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। हर कोई केवल सुझाव दे सकता है, लेकिन करने और कराने की बात अगर आती है तो वहाँ पे पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ही ऐसा काम कर सकता है। तो हम सभी को इस बातों पे ज़्यादा जोर देना है कि हमारा जो भारत का कोई मूल निवासी नेता अगर उभर रहा है तो उसका हम सपोर्ट करें, उसके साथ चलें, उसके हर एक जो है कि कामों में अपनी सहभागिता दिखाएं, अपना सहयोग दें, जिससे कि वो आगे चल कर के हमारा एक राजनीतिक रूप में नेतृत्व कर सके, अच्छे से हमको आगे ले जा सके, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मार्ग मिल सके, एक अच्छा जो है कि संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसको अच्छे से फॉलो करवा सके। ऐसा राजनेता हमें ढूंढना है और ऐसे राजनेता को हमको फॉलो करना और उसका सहयोग करना है, और लोगों को बताना भी है कि ये राजनेता आपको किस मायने में अच्छा है और किस मायने में नहीं।
यानी कि राजनेता की जो मेन विचारधारा होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हम अपने समाज को किस तरीके से, जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया, उसी तरीके से भारत के जितने मूल निवासी महापुरुषों ने मिल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरीके से उस राजनेता की जो आइडियोलॉजी है होनी चाहिए, जो विचारधारा होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। हमारे भारत के मूल निवासी महापुरुषों की ही विचारधारा उसके माइंड में चलनी चाहिए, उसके जहन में चलनी चाहिए, फिर जा करके वो अपने समाज को परिवर्तित करने के बारे में सोच पाएगा। और अगर इस तरीके का कोई नेता आपको नहीं मिलता तो आप उसका सपोर्ट मत कीजिए। बेशक वो SC ST OBC माइनॉरिटी भारत का मूल निवासी है, बेशक है, लेकिन आप उसका सपोर्ट मत कीजिए अगर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भारत के मूल निवासी महापुरुषों की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, तो आप उसको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक है तो देखने में वो आपके समाज का, लेकिन जैसे नहीं कहा जाता कि जंगल की सारी लकड़ियां कट जा रही थी केवल एक के सहारे, कि वो इस वजह से कि खुद जो कुल्हाड़ी होती है, जो एक्स होती है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो लकड़ी का ही बना होता है। यानी कि अगर जंगल की वही लकड़ी उसके साथ कुल्हाड़ी के साथ में ना जुड़ती तो जंगल की सारी लकड़ियाँ ना कट पाती। तो वही हो रहा है कि समाज के ही अपने लोग मिल करके, जो मनवादी ब्राह्मणवादी हैं, उनके साथ में मिल करके अपने समाज को तो दिखा रहे हैं कि मैं हूँ आपके साथ में, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको काटे चले जा रहे हैं, आपको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें पहचान करनी है, ऐसे लोगों की, और उनसे हमें बचना है और उनका विरोध भी करना है कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि जब तक विरोध उनका नहीं होगा उनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी मायने में कमज़ोर नहीं हैं। आप चाहे जिस एंगल से देखें, हर एक एंगल से मजबूत हैं। हम भारत के मूल निवासी हर एक तरफ से सुदृढ़ बन सकते हैं और बने हैं। हमारा इतिहास भी अच्छा था। हाँ, कुछ टाइम के लिए हमारे इतिहास में कुछ मनवादी ब्राह्मणवादियों की वजह से हमारे जो है कि पूर्वजों को बहुत से कष्ट झेलने पड़े हैं, लेकिन उसको टाइम से आकर के महापुरुषों ने विरोध भी उसका किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आने के बाद पूरी तरह से ये ख़त्म भी हो गया। लेकिन अभी इसको ज़मीनी तौर पर अगर लागू करवाना है तो हमें वही चाहिए कि राजनीतिक सत्ता में किसी भारत के मूल निवासी को आना पड़ेगा। बस इतनी सी बातें हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।